नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं सी चंद्र प्रकाश। आज आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से 15 लाख है तो आप क्या उसका रिफ़ंड उसमें किस तरह के रिफ़ंड ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में प्रेजेंट डेट में हमारे पास दो तरह की रिजीम है। ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। अगर आपकी कंपनी ने सपोज दैट कि न्यू रिजीम फॉलो करी है और आपका टैक्स उसके अकॉर्डिंग काटा है, तो आप अपनी रिटर्न न्यू ओल्ड रिजीम में फाइल करके कम टैक्स बना के उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। अगर आपने वो जो भी अलाउंस है वो लिए हैं, लाइक डिडक्शंस है यहाँ पे हमने क्लेम करी हुई हैं, एटीसी की, एटीडी की, एचआरए भी क्लेम किया हुआ है। तो आज हम जानेंगे 7 लाख से 15 लाख के बीच में हमें कौन सी आईटीआर की रिजीम चुननी चाहिए, ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, जिससे हम वो रिफ़ंड ले सकें और हमारा टैक्स कम से कम बन सके। तो मैंने यहाँ पे एक अकाउंट लिया है, अच्छा, मिस्टर डमी। हमको सिखा रिया है। ये सारी डिटेल्स मैंने ज्यूम करी है कि सपोज दैट कि एक मिस्टर डमी है जो कि 11 लाख रुपए कमाते हैं। तो उन पे क्या टैक्स लगेगा। देखो, इसमें मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा सॉफ्टवेयर है आई टी रिटर्न फाइल करने के लिए। इस सॉफ्टवेयर में मैंने जैसे डिटेल फीड करी, ये ऑटोमेटिक हमें इन्फॉर्म करता है कि हमें ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा या न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलेगा। अभी ये हमें दिखा रहा है कि ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग हम फाइल करते हैं तो हमें टैक्स 19,240 पड़ेगा, और न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल करते हैं तो हमें टैक्स 70,200 रुपये पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो उसको हम डिटेल में समझते हैं ये कैसे किया है इन्होंने। जैसे कि आप जानते हैं न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे 10,50,000 है, यानी 50,000 सैलरीड वालों को जो डिडक्शन मिलती है उसको माइनस करके है, यानी टोटल इनकम 11 लाख, उस पर 70,200 का सीधा सीधा टैक्स, क्योंकि इसमें कोई भी इंसेंटिव्स अलाउड नहीं है, डिडक्शंस अलाउड नहीं है। इंसेंटिव्स और डिडक्शन क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये कैसे, अब किसी कंप्यूटेशन में आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। ये देखो, ये मैंने सैलरी ली है, इसकी बेसिक 6 लाख हो गई, स्पेशल अलाउंस 1,20,000, और बोनस मिला 80,000, और 3 लाख का उनको एचआरए मिला। तो टोटल इनकम ये हमने कंसिडर करी 11 लाख की। उसके ऊपर जो एम्प्लॉई है उन्होंने अपना 1,20,000 का एचआरए क्लेम किया, जिससे 1,80,000 टैक्सेबल हो गया, 1,20,000 हमारा एग्जाम्प्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें स्टैंडर्ड अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको अलाउड होती है, सैलरीड पर्सन को 50,000 थ्रेश होल्ड, ये इसमें भी मिलती है और न्यू रिजिम में भी मिलती है। फिर उनके पास एक घर है जिसके अंदर इन्होंने ईएमआई पे करी है होम लोन पे, तो उस का इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख रुपीस है, जिनको जो इन्होंने क्लेम किया है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। सिमिलरली इन्होंने एटीसी में इन्वेस्टमेंट करी है 1,50,000 की, लाइक 5 ईयर्स की टैक्स सेवर एफडी होती है, म्यूचुअल फंड होते हैं, एलआईसी होती है, पीएफ होता है, तो इनका जो सम है वो 1,50,000 है। एटीडी इन्होंने 50,000 क्लेम किया। टोटल इनकी डिडक्शन ऐसे 2 लाख हो गई, और नेट टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5,30,000 हो गई। अभी एक डिडक्शन अगर ये चाहे तो एनपीएस की जो होती है वो 50,000 करते तो इनका टैक्स जीरो हो सकता था, जो कि यहाँ पे 5,30,000 इनकम से, इनकम अगर 5 लाख बिलो हो जाती तो तो आपका टैक्स जीरो हो जाता। नाउ हम समझते हैं यहाँ पे कि ये कैसे हुआ, काम कर रहा है। ये काम ऐसे कर रहा है कि इन्होंने जो इंसेंटिव्स क्लेम किए उसकी वजह से इनका टैक्स कम हुआ। तो अब ब्लॉक इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जनरली तो ब्लॉक इंसेंटिव्स की लिस्ट लंबी है कि आप कोई भी लेते थे, जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, जो अलाउंस दिया करती थी कंपनी, वो सारी ब्लॉक इंसेंटिव है। अगर आपके पास अलाउंसेस हैं तो वो न्यू रिजिम में अलाउड नहीं है, ओल्ड रिजिम में अलाउड है। तो आईटीआर आप फाइल करने के लिए, जो हमने जनरली प्रैक्टिस में देखा कि लोग हमेशा, लोगों के पास एक एचआरए जो वो जरूर क्लेम करते हैं, वो उनकी सैलरी पर डिपेंड करता है कि एचआरए कितना हो। दूसरा, लोग 1.5 लाख की सेविंग जरूर करते हैं एटीसी के अंदर, वो लोग जरूर क्लेम करते हैं। 50,000 की जो एटीडी है, मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, वो भी वो क्लेम करते हैं। और बहुत से लोग लोन पे जो घर लिया है उसका ईएमआई पे करते हैं। तो हम मैक्सिमम जो डिडक्शन हमें मतलब 2 लाख रुपए की होम लोन की मिलती है, 50,000 हमारे एटीडी में है,
और ATC के अंदर हमारे 1.5 लाख है। तो लोग इस तरह से 1.5 और 2 2.5 और 1.5 और 50 2 और 2 4 लाख, ठीक है दोस्तों, 4 लाख रुपए की सेविंग्स करते हैं। और अगर मैं लेट से एग्जांपल ले लूँ कि अगर 1 लाख का भी HRA है आपका, तो आप टोटल 5 लाख रुपए एज ए डिडक्शन क्लेम करते हैं। अगर आपके 5 लाख रुपए की डिडक्शंस है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने रुपए की, अगर आपके ब्लॉक इंसेंटिव है तो कब आपको ITR 1 ओल्ड रिजिम लेनी है, कब आपको ITR न्यू रिजिम लेनी है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरे एक दोस्त धर्मवीर जी हैं जो बिजनेस में है, ये हमने सैलरीड पर्सन का एग्जांपल लिया। एक धर्मवीर जी दोस्त हैं जो कि बिजनेस में है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे 12 लाख के इनकम पे क्या टैक्स लगेगा। तो अब दोस्तों मैं वही बताना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट करे कि वो 12 लाख पे टैक्स क्या लगे। तो ये है आपका धर्मवीर। देखो दोस्तों, उनकी हमने 12 लाख की इनकम ली है, कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहे हैं हम, तो सीधा सीधा उन्होंने टैक्स 1,72,000 का बन रहा है। यहाँ पे हमने नो किया है, मतलब हम ये ओल्ड रेजिम में है। तो हम इसको चेक करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर क्या बताता है। ये बता रहा है कि अगर हम 12 लाख की सीधी स्ट्रेट इनकम करते हैं और हमारे पे कोई डिडक्शंस नहीं है, तो अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं, BA 115 BAC जो सेक्शन है उसे हम यस करते हैं, तो हमारा टैक्स टोटल 1,19,600 रुपये है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग फाइल करते हैं कि नहीं हमें न्यू रिजिम में नहीं आना है, तो हमारा टैक्स 1,79,400 है। तो मैं धर्मवीर आपको बताना चाहूँगा कि आपको नई जो रिजीम है उसके अंदर जाके फाइल करना चाहिए। आपका जो टैक्स बनेगा 1,19,600 बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारी इनकम कितनी है और हमें सेविंग्स करनी चाहिए कि हमें बेनिफिट हो सके, कि कुछ हमें टैक्स का रिलीफ मिल सके। तो यहाँ पे एक ये टेबल बनाई गई है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ले चलता हूँ। 7 लाख पे अगर हम 2,05,000 रुपये के हमारे ब्लॉक इंसेंटिव है। ब्लॉक इंसेंटिव जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चार चीज़ें HRA ATC ATD का हेल्थ इंश्योरेंस और इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन, अगर ये 4 चीज़ आपके पास अवेलेबल है और इन चारों का जो सम है, अगर वो सम आपका 2,05,000 से ज़्यादा है तो आपको ओल्ड रिजिम बेनिफिट देगी, अदरवाइज आपको न्यू रिजिम बेनिफिट देगी। ठीक है दोस्तों। सिमिलर वे में मैं अगर आपकी इनकम मान लूँ कि आपकी इनकम 8,20,000 है, तो आपको कि अगर आपकी जो सेविंग्स जो ब्लॉक इंसेंटिव का अमाउंट है वो अगर 1,97,500 से ज़्यादा है, तो आपको ओल्ड रिजिम में रिटर्न फाइल करनी चाहिए, आपको इसमें रिफंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों। क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट रिजिम हमारी न्यू रिजिम बना रखी है। अगर आपने कंपनी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो आपका जो TDS कट रहा होगा वो न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग कट रहा होगा। और आपके अगर ब्लॉक इंसेंटिव इससे ज़्यादा है और आप ब्लॉक इंसेंटिव से ज़्यादा है, तो आप इस पर क्या करते हैं, रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे 7 लाख से स्टार्ट किया है और 15 लाख तक की इनकम को शो किया है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि 8,60,000 पे हमें कितने की डिडक्शन चाहिए, 2,17,500 की। 9 लाख पे 2,37,500 के ब्लॉक इंसेंटिव चाहिए हमें। अगर 2,37,000 से ज़्यादा है तो हमें रिफंड मिलेगा ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग। सिमिलर वे में मैं ये 9 लाख इनकम पे ऐसा है। उसके बाद अगर हमारी इनकम 9 लाख से ज़्यादा और 11 लाख पे आ जाती है, तो 11 लाख तक हमें कितने ब्लॉक इंसेंटिव की रिक्वायरमेंट है, 2,87,500 की। 2,87,500 के अगर हमारे ब्लॉक इंसेंटिव होंगे तो हमें, या इससे ज़्यादा होंगे तो हमें ओल्ड रिजिम हमारे लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज न्यू रिजिम बेनिफिशियल है। ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 9 लाख में हमारा 2,37,500 का होना चाहिए ब्लॉक इंसेंटिव। सिमिलर वे में 11 लाख के बाद अगर हम आगे जाएं, अगर देखते हैं कि मैक्सिमम हम कितने डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, तो मैं दिखाऊंगा। ये देखो 11 लाख की इनकम पे हमने 2,87,500 देखा था, और मेरी इनकम अगर 12 लाख आती है
तो 3,12,500। अब हमने क्या एग्जांपल देखा था दोस्तों कि हमारी इनकम कितनी थी, 11 लाख, और कितने ऊपर होने चाहिए हमारे, 2,87,500। और हमारे केस में उन्होंने कितनी डिडक्शन क्लेम करी थी, 2 लाख HRA क्लेम किया था, 1.5 लाख का वो क्या ATC किया था, और 50,000 की ATD किया था, तो 4 लाख ही हो गए थे। और 1,20,000 उन्होंने क्या क्लेम किया था, HRA। तो 5,20,000 उनकी टोटल इंसेंटिव थे, इसीलिए इनको उसमें रिफंड ज़्यादा बन रहा था ओल्ड रिजिम में, और न्यू रिजिम में कम, क्योंकि उनके 2,87,500 से ज़्यादा थे। ठीक है दोस्तों। सिमिलर वे में हमने एक एग्जाम्पल देखा था धर्मवीर जी का, जिनकी इनकम 12 लाख थी। अगर वो 12 लाख, अगर उनका ब्लॉक इंसेंटिव, अगर वो ATC, ATD और HRA, इंटरेस्ट ऑन होम लोन अगर क्लेम करते हैं, यानी 2 लाख इंटरेस्ट ऑन होम लोन के, 1,50,000 वो क्लेम कर लें अपनी ATC और हेल्थ इंश्योरेंस, तो उनका 3,12,500 से सम ज़्यादा चला जाएगा। तो उनका टैक्स कम बनेगा ओल्ड रिजिम में। अभी क्योंकि उनके पास कोई भी ब्लॉक इंसेंटिव नहीं था, तो उनका टैक्स किस में कम बना, न्यू रिजिम में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके इंसेंटिव इनसे इस अमाउंट से कम है तो आपको न्यू रिजिम ऑप्ट करनी है। ओके दोस्तों, क्योंकि उनका कम था तो उन्होंने न्यू रिजिम ऑप्ट करी ताकि उनका टैक्स कम बने। सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे तो 13 लाख की इनकम पे हमें 3,12,500 चाहिए। अब हम देखेंगे 15 लाख की अगर हमारी इनकम होती है टोटल, तो 15 लाख तक की इनकम पे हमें बेनिफिट मिल सकता है अगर हम ओल्ड रिजिम में जा रहे हैं। तो अगर हमारे ब्लॉक इंसेंटिव 3,75,000 से ज़्यादा के हैं, जैसे कि हमारे पहले केस में देखा था हमने डमी अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही कहूँगा, बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR आप एक बार ज़रूर चेक करें कि आपका कहीं कोई रिफंड तो नहीं बन रहा है। क्योंकि मैंने एक लास्ट ईयर एक केस देखा था, एक क्लाइंट का रिफंड उनका टैक्स कम बनता, बट उन्होंने क्योंकि किसी ऐसे कंसल्टेंट से फाइल करी जो चेक नहीं कर पाए, जिन्होंने देखा नहीं, और उनसे ज़्यादा टैक्स पे करवा दिया। ठीक है दोस्तों, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, वो किस तरीके से लोगों के साथ हो सकता है। तो आपका कंसल्टेंट कैसे फाइल कर रहा है, इसको एक बार आप भी क्रॉस चेक कर जरूर करें। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, यहाँ नाम मत लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए टोटल इनकम कितनी है, 5,57,900। इस पे इन्होंने टैक्स पे किया था 25,043 रुपये। जबकि दोस्तों अगर ये इन्होंने ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग कर दिया, अगर ये न्यू रिजीम लेते तो 5,57,900 पे बहुत कम टैक्स बनता। मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। एक धर्मवीर जी की इनकम, क्योंकि वो भी बिजनेस प्रोफेशनल है, अगर वो यहाँ पे अपनी इनकम 5,57,900 कंसिडर करते, और उन पे कोई सेविंग नहीं है उसको, ये जैसे दिख रहा है हमें, तो उनका टैक्स सिर्फ 25,043 अगर हमने नहीं ओल्ड रिजिम में फाइल किया, और यही अगर हम न्यू रिजिम में फाइल करते तो हमें टैक्स कितना पड़ता, 19,000 रुपये का। तो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा। देखो ये क्लाइंट मेरे से बस इस वजह से चले गए थे क्योंकि मेरी फीस थोड़ी ज़्यादा थी। एक अच्छा प्रोफेशनल आपसे 2,500 से 5,000 के बीच में ITR के ले सकता है, इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि लेकिन देखो, अब आप पैसे को बचाने के लिए अगर किसी ऐसी जगह जाते हैं तो आपको कितना डिफरेंस पड़ जाता है, कई बार आपको पता भी नहीं चलता, आप टैक्स के रूप में कितना पैसा एक्सेस दे देते हैं। यहाँ 6,000 रुपये एक्सेस गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मैं नहीं कहता कि कंसल्टेंट ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं, आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वो काम कर रहे हैं आप उसको अपने लेवल पे एक बार लर्न करते हैं। अगर आपको उसका आइडिया है तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं। अपने पैसे बचाने हैं तो आपको ये सब सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार। आपने मुझे टाइम दिया, लास्ट तक देखा। आपकी कितनी इनकम है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, आपको हेल्प करूंगा। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे। आप बस कमेंट कर दें कि सर मेरी इतनी इनकम है और मुझे मेरी इतनी सेविंग्स है, तो मेरे पे क्या टैक्स पड़ेगा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। क्योंकि आपने देखा ये हमारे लिए एक बड़ा काम नहीं होता, हमें बस सॉफ्टवेयर में फिगर लिखनी है और ऑटोमेटिक टैक्स आ जाना है। तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए।